हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग 3 ईयर पास्ट से शुरू होती है। हमें एक आइलैंड और नेवी बोट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन अब हम क्या करें, और कैप्टन रिप्लाई करता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है अब वो लोग करेंगे। कैप्टन ऐसा इसलिए कहता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी मिलिट्री वेपन मॉन्स्टर्स पर असर नहीं कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हंटर की पार्टी आंट मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है, लेकिन आंट मॉन्स्टर हंटर पर भारी पड़ रहे होते हैं। बहुत से हंटर्स घायल हो जाते हैं तथा कईयों की जान चली जाती है। तभी वहाँ पर हंटर्स की एक दूसरी पार्टी आती है, जो कि एस क्लास के हंटर्स होते हैं। अब वो आंट मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन एस क्लास के हंटर्स सभी को मार देते हैं। साथ ही एक बैकग्राउंड वॉइस चलती है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक बहुत से पोर्टल गेट अपीयर हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स की दुनिया इन गेट के दूसरी तरफ है। इन मॉन्स्टर्स को मैजिक बीस्ट कहा जाता है, जिन पर कोई भी मिलिट्री वेपन असर नहीं करता है। इन मॉन्स्टर्स से वही लोग लड़ सकते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स को एस, ए, बी, सी, डी और ई रैंक में बांटा गया है, जिसमें एस रैंक के हंटर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ई रैंक के हंटर्स सबसे कम मैजिकल पावर वाले लोग होते हैं। एक बार आप जिस भी रैंक की मैजिकल पावर्स अवेकन कर लेते हो, उसके बाद आपके पास वही मैजिकल पावर्स रहेंगी। आप उन्हें किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते। इस इंट्रो के बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें एक पोर्टल के बाहर खड़े हुए कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सुंग भी आया हुआ है। सुंग एनीमे का मेन कैरेक्टर है। तभी दो हंटर्स की बातों से पता चलता है कि सुंग ई रैंक के हंटर्स में भी सबसे कमज़ोर हंटर है, जिसके कारण लोगों ने उसका निकनेम वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल ह्यूमनकाइंड रखा हुआ है। तभी वहाँ पर जोहे की एंट्री होती है। जोहे एनीमे में सपोर्ट कैरेक्टर के रोल में है। सुंग और जोहे की बात से हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं, जो एक दूसरे से एक डंजन रेड के दौरान मिले थे। तभी वो सभी मिलकर एक पार्टी बनाकर डंजन पोर्टल के अंदर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुंग फाइनेंशियली तरीके से भी गरीब है, जिसके पास मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए वेपन के नाम पर सस्ता सा छोटा सा नाइफ ही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दो लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी बॉडी से मिलने वाले स्टोन्स से आर्मर और वेपन तैयार किए जाते हैं और इन्हीं स्टोन्स को बेचकर हंटर पैसे कमाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सुंग पर, जिसे एक स्मॉल मॉन्स्टर मारने के बाद एक छोटा सा मैजिक स्टोन मिला होता है, लेकिन तभी एक गोब्लिन उस पर हमला कर देता है, जिससे सुंग घायल हो जाता है। पर जो कि एक हीलर है, अपनी हीलिंग एबिलिटी से सुंग को हील कर देती है। सभी मॉन्स्टर्स मार देने के बाद हंटर जेमस्टोन को इकट्ठा करते हैं। तभी एक हंटर को एक टनल दिखाई देती है, जिसके दूसरी तरफ डबल डंजन होगा। सोचते हुए और ज़्यादा जेमस्टोन कलेक्ट करने के लालच में सभी हंटर्स सहमति बनाकर टनल के अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। गिल्ड एक तरह की कंपनी है जो हंटर्स को जॉब असाइंड करती है। तभी हमें गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो फ़ोन पर किसी चोहेन के बारे में बात कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें चोहेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक एस क्लास फीमेल हंटर है। सीन शिफ्ट होता है सुंग और हंटर्स पर, जो कि डबल डंजन के बॉस चैम्बर के डोर के सामने खड़े होते हैं। डोर के अंदर जाने पर सभी हंटर्स एक रूम में पहुंचते हैं, जहां पर गॉड लाइक स्टैचू बने हुए होते हैं।
तभी एक स्टैचू के हाथ में एक टेम्पलेट पर लिखे हुए रूल्स लाइक कमांड को सभी हंटर्स पढ़ते हैं और इसी दौरान जिस डोर से सभी अंदर आए थे वह डोर अपने आप बंद हो जाता है। डोर के पास जाने पर एक हंटर का सिर काट कर स्टैचू अलग कर देते हैं। सभी हंटर्स डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो किस तरह से यहाँ से बाहर निकलेंगे। सुन भी यही सोचता है। सुन के पास पावर लैकिंग के कारण हर सिचुएशन में उसे अपने ब्रेन से ही काम लेना पड़ता है। इसी दौरान सुंग समझ जाता है कि एक स्टैचू कब अटैक करने वाला है और वह सभी को बैठ जाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही बात सुन पाते हैं और स्टैचू की आंखों से आग निकलती है और आधे हंटर्स जलकर मर जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।